नाजरीन, इन दिनों यानी 21st सेंचुरी में ये समझना काफी रीजनेबल होगा कि कुर्राए अर्ज पर बच रहने वाली जमीन और इलाके के हर एक टुकड़े पर किसी न किसी ने दावा या कब्जा कर रखा है। पूरी दुनिया को खंगाल कर नक्शे के हर कोने को दुरुस्त तरीके से पुर किया गया है। हम सब जानते हैं कि अब एक सदी से ज्यादा अरसे से सब कुछ कहां किस जगह वाक़ है, लेकिन आपके इस तमाम तर जानने के बावजूद जमीन के 3 हकीकी टुकड़े अब भी बाकी हैं जिन पर किसी भी जदीद मुल्क ने दावा नहीं किया है। अब तक इनमें सबसे बड़ा अंटार्कटिका है। जमीन का ये टुकड़ा बहुत बड़ा है जिसे मैरी बर्ड लैंड कहा जाता है, लेकिन ये वाकई कुछ ज्यादा दिलचस्प नहीं है, क्योंकि ठीक है कि ये अंटार्कटिका में है और कोई भी यहाँ नहीं रहता और ना ही वहाँ रहना चाहता है। अलबत्ता अफ्रीका में जमीन का एक और गैर दावेदार वसी टुकड़ा है जो सहराए सहारा के बीच मिस्र और सूडान के दरमियान मौजूद है। यहाँ कोई नहीं रहता, कोई भी इसे नहीं चाहता और इसलिए थ्योरेटिकली कोई भी अपने लिए इसका क्लेम कर सकता है। कुर्राए अर्ज पर बाकी मांदा अनक्लेम लैंड का तीसरा टुकड़ा इनमें सबसे छोटा है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प है। तमाम जगहों की निस्बत ये यूरोप के ऐन वस्त में वाक़ है, एक ऐसा बर्रे आज़म जहां आप कुदरती तौर पर सोचेंगे कि हर स्क्वायर इंच पर पहले ही किसी ने क्लेम कर रखा है, और हजारों साल की तारीख के बावजूद यहाँ अभी भी थोड़ा सा अनक्लेम्ड हिस्सा बाकी है। दरियाए डैन्यूब के बिल्कुल साथ क्रोएशिया और सर्बिया के दरमियान ये खित्ता वाक़ है। फिलहाल ये जमीन पर किसी भी खुद मुख्तार कौम के जरिए अनक्लेम्ड है और ये कोई खास छोटा इलाका भी नहीं है। तकरीबन 7 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल ये न्यूयॉर्क शहर के सेंट्रल पार्क से तकरीबन 2 गुना है और ये 2 दीगर मुकम्मल तौर पर तस्लीम शुदा खुद मुख्तार ममालिक यानी यूरोप के वेटिकन सिटी और मोनाको से भी बड़ा है। चूंकि फिलहाल दुनिया का कोई भी मुल्क इस जमीन पर अपने लिए क्लेम नहीं करता और चूंकि वहाँ कोई भी नहीं रहता, इसके लिए एक कानूनी इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है जिसे कहते हैं टेरा नोलियस। इसका मतलब यह है कि थियोरेटिकली आप समेत कोई भी इस पे दावा कर सकता है और इस सरजमीन पर बिल्कुल एक नया मुल्क शुरू कर सकता है। लेकिन जैसा कि हर चीज के साथ कुछ कैचेस होते हैं और इनको समझने के लिए आपको पहले थोड़ी सी तारीख को समझना होता है कि ये सारी अजीबोगरीब सूरत हाल यहाँ पे क्यों मौजूद है। आइए थोड़ा सा वापस 19वीं सदी की तरफ पलटते हैं। उस वक्त ये इलाका और इसके आसपास का पूरा इलाका हैब्सबर्ग्स और फिर ऑस्ट्रो हंगरी सल्तनत के ज़ेरे कंट्रोल था। हैरत की बात यह है कि आज की जदीद दुनिया में इस सारी गड़बड़ के लिए अंग्रेज कभी भी असल में जिम्मेदार नहीं है। उस वक्त की तरह आज भी यहाँ दरियाए डैन्यूब के दोनों तरफ की जमीन पर मगरिब में क्रोट्स और मशरक में सर्ब आबाद थे, लेकिन यहाँ पे खुद वियना और बुडापेस्ट में मुकीम ऑस्ट्रो हंगरी की हुकूमत थी जिसने इनके दरमियान म्यूनिसिपल हुदूद को डिजाइन किया। मुनसिफाना तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि ये हुदूद सिर्फ दरियाए डैन्यूब के रास्ते की पैरवी करती हैं, यानी दरियाए डैन्यूब इनकी एक कुदरती सरहद है। लेकिन बाद में मसाइल पैदा होने लगे जब ऑस्ट्रो हंगरी की हुकूमत ने दरिया को इजीली नेविगेबल बनाने के लिए हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ मंसूबों के जरिए डैन्यूब को सीधा करने की कोशिश की। जब वो दरिया को सामान की नकलो हमल के लिए आसान बनाने में कामयाब हो गए, उन्होंने नादानिस्ता क्रोएशिया और सर्बिया के मुस्तकबिल के ममालिक के दरमियान एक इलाकाई तनाज़ा पैदा कर दिया, क्योंकि बिलाखिर कई दहाइयों में पहली जंग अजीम के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी टूट जाएगा और फिर क्रोएशिया और सर्बिया दोनों अपने आप को यूगोस्लाविया के अंदर पाएंगे, जो खुद बिलाखिर 1990 की दहाई में मुनहदम हो जाएगा। और अचानक सदियों में पहली बार क्रोएशिया और सर्बिया खुद मुकम्मल तौर पर अलहदा ममालिक के तौर पर पहचाने गए। और पिछली कई दहाइयों के दौरान यहाँ पर दरियाए डैन्यूब, जिसने नजरियाती तौर पर इस तरह काम किया कि सरहद बदल गई और एक मुख्तलिफ शक्ल में मुंतकिल हो गई। उस वक्त चूंकि वो दोनों एक ही मुल्क के हिस्से थे, इससे वाकई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब जबकि वो दोनों एक दूसरे से आजाद थे, इसलिए अचानक बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। आप देख सकते हैं जैसे जैसे डैन्यूब घूम रहा था और सीधा हुआ, इससे धीरे धीरे इस तरह हुआ कि मशरकी जानिब 100 मुरब्बा किलोमीटर जमीन रह गई। नजरियाती तौर पर इन तमाम मकामात पर सर्बिया का क्या होगा? ठीक है, उसने दरिया के मगरबी किनारे पर सिर्फ 10 से 30 मुरब्बा किलोमीटर के दरमियान जमीन छोड़ी है, जो इन तीनों छोटी छोटी पॉकेट्स में समा गई है और ऐसी जमीन बन गई है कि जिस पर कोई दावा नहीं करता। लेकिन देखा जाए तो थियोरेटिकली ये हिस्सा क्रोएशिया से ताल्लुक रखता है, इसीलिए कुदरती तौर पर सर्बिया ये इसरार करता है कि उसके और क्रोएशिया के दरमियान जदीद सरहद अब भी दरियाए डैन्यूब ही है, जैसा कि वो आज मौजूद है। जबकि क्रोएशिया का इसरार है कि सरहद डैन्यूब दरिया का तारीखी रास्ता है, क्योंकि ये 1 सदी से ज्यादा के अरसे से तय शुदा है। इससे कतई नजर के दरिया आज किस तरह तब्दील हो चुका है। मौसर तरीके से इसका मतलब यह है कि दोनों फरीक डैन्यूब के मशरक में जमीन के इन तमाम टुकड़ों पर दावा करते हैं, जबकि डैन्यूब के मगरिब में मौजूद जमीन के टुकड़े पर कोई भी फरीक दावा नहीं करता।
क्योंकि सर्बिया के नुक्ता नजर से सरहद दरियाए डेन्यूब है, जैसा कि आज वो बह रहा है, और इसीलिए दरिया के मगरिब में जमीन का अनक्लेम्ड टुकड़ा बजा तौर पर क्रोशिया का हिस्सा है। लेकिन क्रोशिया इसका दावा नहीं करता, क्योंकि अगर उन्होंने कभी ऐसा किया तो इसका मतलब ये होगा कि वो दरियाए डेन्यूब को मौजूदा हालत में सरहद के तौर पर तस्लीम करते हैं, और इसका मतलब ये भी होगा कि दरिया के मशरक में ज्यादा वसीओ अरीज जमीन पर उनके तमाम बहुत कीमती क्लेम्स जाया कर दिए जाएं। इसलिए ना तो क्रोशिया और ना ही सर्बिया ने जमीन के इस टुकड़े पर दावा किया, और दुनिया का कोई दूसरा मुल्क भी ऐसा क्यों नहीं करता। कोई भी उसे यूरोप के वस्त में नो मैन्स लैंड की लटकती तलवार नहीं बनाना चाहेगा। अब अगर आप इसका दावा करना चाहते हैं और अपनी छोटी यूरोपीय बादशाहत शुरू करना चाहते हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहले बात करें तो यहाँ कोई बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और जमीन बराह रास्त सैलाबी मैदान पर वाक़ है। दूसरे, सारा इलाका क्रोशियन फौज ने घेर लिया है और वो किसी को अंदर नहीं जाने देते। गुज़श्ता कई सालों में क्रोशियन हुक्काम ने दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया है जिन्होंने यहाँ दाखिल होने की कोशिश की है, लिहाजा आप वहाँ ना ही जाएं तो बेहतर है। बहुत से दूसरे लोग पहले ही ये दावा कर चुके हैं, लेकिन उन्हें बड़ी मुश्किल उठाना पड़ी, जैसा कि खास तौर पर ये आदमी वेट येदल का, एक चेक आजादी पसंद सियासतदान जिसने 2015 में इस इलाके पर आजाद जमहूरिया का ऐलान किया था। उसने अपना एक झंडा भी तैयार किया, जबकि उसे क्रोशिया के हुक्काम ने मिलने की कोशिश करने पर मुतअद्दिद बार गिरफ्तार और हिरासत में लिया है, और दुनिया भर से 6 लाख से ज्यादा लोगों ने मुस्तकबिल के आजादाना शहरी बनने के लिए साइन अप भी किया है। आप समेत कोई और भी ईमेल भेजकर यहाँ साइन अप कर सकता है। अब कानूनी तौर पर सर्बिया और क्रोशिया दोनों ने कहा है कि ना तो येदल का और ना ही किसी और का इस इलाके पर कोई हक है। जैसा कि इस वक्त 2 कौमों के दरमियान तनाजा चल रहा है, सर्बिया ने इससे पहले कहा है कि जब वो इस सारे मामले को मामूली समझते हैं कि लिबरल लैंड की फर्जी नई रियासत सर्बिया की सरहद की खिलाफ वर्जी नहीं करती, इसी तरह क्रोशिया ने कहा है कि बैनुल अक़वामी सालसी के बाद जमीन सर्बिया क्रोशिया को दी जाए, ना ही किसी तीसरे फरीक को, जबकि वो अपने लिए जमीन पर मुकम्मल दावा नहीं करते हैं। क्रोशिया इसे गैर जानिबदार रखना पसंद करता है ताकि इसे सर्बिया के लिए बार्टरिंग ट्रेड के तौर पर इस्तेमाल करना जारी रखा जा सके। जबकि 2016 में शिकागो जर्नल इंटरनेशनल में एक मजमून शाये हुआ था जिसमें 1933 में मोंटेवेडियो कन्वेंशन के जरिए वज़ा करदा मयार की बुनियाद पर लिबरल लैंड की दावे करदा कौमियत का जायजा लिया गया था, जो आम तौर पर रियासत के कानूनी तसव्वुर की वजाहत करता है। मजमून में दर्ज झैल क्रोशिया के इस इसरार का हवाला दिया गया है कि लिबरल लैंड सर्बिया का एक हिस्सा है। क्रोशिया लिबरल लैंड के अपने कानूनी हुकूक से दस्तबरदार हो सकता है। इसके बरक्स अगर लिबरल लैंड जिस इलाके का दावा करता है कि वो सर्बिया है, तो सर्बिया की हुकूमत इस सरजमीन से अपने लीगल स्टेटस से दस्तबरदार हो सकती है। ये भी ऐसी सूरत हाल है जो जमीन की कानूनी हैसियत को टेरा नोलियस में बदल देगी। इन दोनों सूरतों में ये इलाका उस पहली एंटिटी का होगा जो कि लिबरल लैंड का दावा करेगा। ताहम क्रोशिया के सर्बिया के सरहदी इलाके की पेचीदा तारीख की वजह से बैनुल अक़वामी कानून के तहत ये मालूम करना मुश्किल हो सकता है कि ये जमीन दरअसल किसकी है। ठीक है, बुनियादी तौर पर जो भी इस वक्त सूरत हाल है, अभी ऐसा कोई भी मुल्क नहीं जो लिबरल लैंड की खुद मुख्तारी को तस्लीम करता हो, लेकिन कौन जानता है कि मुस्तकबिल में ये कैसे बदल जाए, क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ गुजरे हुए कल, पिछले साल या पिछली सदी, बल्कि इससे भी पीछे के वाकयात पर मबनी है। लेकिन मौजूदा हालात व वाकयात से बाखबर रहना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि दुनिया कैसे काम करती है। इसीलिए अगर आप मुस्तनद ज़राए से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें। मैं अभी बहुत से ऐसे नए टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमेशा की तरह ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।